हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञान, जो कि पहली बार आप लोगों के सामने आया हूँ। मेरे चैनल का नाम है आप तक एक भरोसा, जो कि ये भरोसा कोशिश करेंगे कि आप लोगों का बरकरार रहे। चैनल के ऊपर एक प्यारा-सा मोर पंख है, जो कि मेरे लोगो पे। तो ये जो मोर पंख रखने का कारण था कि हमारे देश की विविधता है और जो सब लोगों का सब्जेक्ट्स और जो इश्यूज़ हैं, वो हम लोग उठा पाएँ। कोशिश यही रहेगी और अब हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहली शुरुआत और आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम लोग एक बहुत अजीज़, जो कि राजस्थान की शान है और मेरे दिल की जान है। राजस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट एक शुरुआत कर रहे हैं और ये एक चैन की शुरुआत है। हम हेल्थ से शुरुआत कर रहे हैं और प्लीज़ आप लोगों का इसमें आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। डॉक्टर चंद्रभान जी मीना, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और मिलवाना चाहूँगा मैं आपसे, प्लीज़। स्वागत है सर आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि विजयदशमी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और मेरा पहला पॉडकास्ट है और वो भी आपके वजह से ये संभव हो पाया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप पधारे और आपने सहयोग किया। तो स्वागत करता हूँ मैं एसएमएस के अंदर। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और प्रोफ़ेसर हैं, जो कि जितना मैं जानता हूँ, मेरे को जानते हुए आपको आई थिंक 25 साल हो गए हैं और फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको, और इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन पे। तो अब इतना सा है कि क्या पूछूँ मैं, मेरी तो बोलती बंद हो रही है, बट फिर भी हिम्मत करके पूछूँगा, क्योंकि पहला एपिसोड है। सभी को नमस्कार और सबसे पहले विजयदशमी की चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपने कहा कि आज बुराई पे अच्छाई की जीत है। ये तो एक दिन है, लेकिन हमें रोज़ अपने ऊपर जीत हासिल करनी चाहिए, अपनी बुराइयों पे हासिल करनी चाहिए, तभी सही मायने में दशहरा का जो त्यौहार है वो मनाया जा सकता है। और जहाँ तक आपसे जान पहचान का सवाल है, बीकानेर में पहली बार हम मिले थे, करीब 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी। और तब से हम लगातार संपर्क में हैं। जब भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी, एक दूसरे के साथ हैं और परिवार का हिस्सा है। सर, एक छोटी-सी बात है, बट वो बड़ी है। बट 25 साल का जो आपका, जो मैं जितना जानता हूँ, वो एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है आपको, कि पीजीआई में आपका सिलेक्शन हुआ, एम्स में सिलेक्शन हुआ जब आप जीएम के लिए, कितनी मेहनत करते थे, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। और शायद ये युवाओं के लिए भी एक इंस्पायर करे, उनको एक मैसेज अपन दे सकते हैं। और वैसे भी ये जो जर्नी रही है आपकी, क्या प्लीज़ आप बता सकते हैं जो कि मैसेज है? जर्नी बहुत सुखद ही रही है और जहाँ तक इंसान का सवाल है, सबकी जर्नी सुखद रहती है और जर्नी सुखद रहे या नहीं रहे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जी। मेहनत की जहाँ तक बात है, मेडिकल फील्ड वैसे ही बहुत मेहनत का है। जब से एमबीबीएस में एंट्री होती है और जब तक आपकी लाइफ खत्म होती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर हर कदम पे आपको अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी है। और दुनिया में और ज़िंदगी में हर किसी फील्ड में ये सक्सेस का अगर रास्ता है तो वो हार्ड वर्क है। इट इज़ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। सो मेहनत की तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए मेडिकल फील्ड में स्पेशली, क्योंकि यहाँ अपने अलावा दूसरे की जान भी आपके हाथ में रहती है। तो उसमें अगर एक भी चूक हुई तो उसको जान से हाथ धोना पड़ सकता है, जो मरीज़ के अलावा उसके परिवार को भी बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए मेहनत पे ध्यान देना और अपने प्रोफेशन पे कंसंट्रेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बट आप वो इतना करते हैं, मैं और भी डॉक्टर्स को जानता हूँ, बट आप इतना डिवोटी कैसे हैं? नहीं, सभी जो डॉक्टर सभी डिवोटी होते हैं, किसी डिवोशन सबका होता है, इसमें कह नहीं सकते, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। बिना डिवोशन के आप काम नहीं कर सकते। कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है या दिखता है, किसी का कम होता है, लेकिन डिवोशन सबका रहता है अपने प्रोफेशन की तरफ, तभी वो एक बारे में सच्चा डॉक्टर हो सकता है। और ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, कौन कितना कर सकता है। सबकी अपनी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल, इमोशनल कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंगली जो उसके साथ मरीज का व्यवहार है वो डिपेंड करता है। जी। और अभी जो जैसे यूथ को अगर हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, जो कि आपकी वजह से हम लोग दे पाएँगे। कोटा के अंदर जिस तरह से बच्चे सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितना वो डिप्रेशन में है, आप उनके जो गार्जियंस हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कोटा में जो कोचिंग है वो तो करियर की एक शुरुआत ही होती है। जी। करियर आगे इससे और भी ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ही अगर ऐसे रहेंगे और अगर हम अपने हार मान जाएंगे
आगे इस करियर में सफल होने के चांसेस बहुत कम है। इसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों की आकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, साथ में पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है बच्चा उस फील्ड में करने लायक नहीं हो सकता, हर का अपना इंटरेस्ट अलग होता है, पढ़ाई में फील्ड अलग होता है, लेकिन फिर भी माँ बाप के प्रेशर के अगेंस्ट उनको एडमिशन करा दिया जाता है, कोचिंग तैयारी कराई जाती है। और वहाँ पे जहाँ तक कोचिंग संस्थान है, वो बच्चों के साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में सोचे बिना दिन रात उसको मेहनत कराने में, उसको पास कराने में, जिस तरह से घोड़े को दौड़ा के लगते हैं कि आँख बनते हैं, उस तरह के लगे रहते हैं। और यही सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है और इसी वजह से वो सुसाइड होते हैं। वो एक मुख्य कारण है। इस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर हम एक भी लाइफ खोते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान है और इसमें सभी का योगदान है। नहीं, बट उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कितना उनको प्रेशर, जैसे पेरेंट्स बच्चों को का प्रेशर रहता है ना? यही कहना चाहूँगा कि बच्चों का आप जो तैयारी है वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो इमोशनल साइकोलॉजिकल जो बैकग्राउंड चल रहा है जी। उस पर भी ध्यान दें और उनका हर हाल में सपोर्ट करें। यदि वो अपने एंडेवर में पास भी नहीं हो पाते तो भी उनको सपोर्ट करें। ये नहीं है कि हर बच्चा एक अपनी मुकाम हासिल कर पाए, सबका अपना अलग अलग रास्ता तय होता है और सबको एक साथ हर आदमी तो टॉपर बन नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चे को ये ना करे कि उसको टॉप करना है, उसको ये जानना चाहिए कि लाइफ में किस तरह से एक अच्छा इंसान बन सके और किस तरह लोगों की सेवा कर सके। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो अभी कर रहा है उसी में सक्सेस हो, लेकिन और भी कुछ बहुत कुछ करने की चीज़ें हैं दुनिया में जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल फील्ड बेसिकली एक यही है कि पेशेंट के आगे दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो मेडिकल। इसमें अगर सिलेक्शन ना भी हो तो भी इसको अपना हार नहीं मानना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी कार्डिक अरेस्ट काफ़ी पेशेंट्स जितने हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं और अब तो इनमें युवा भी आने लगे हैं, 20 से 22 साल, 23 साल के। तो सर ये एज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इन युवाओं को किस तरह से हम लोग अ, क्या सेफ्टी रख सकते हैं, या इनका क्या ईटिंग, डाइटिंग, या इनका रूटीन क्या होना चाहिए खाने-पीने का, जिससे कि इनको एक हेल्प मिल सके, या किस तरह से? अभी जैसे कि देखा था अभी राजू श्रीवास्तव का था, एक अभी इरफान जी का था कि कार्डियक अरेस्ट आया उनको और सडन डेथ हो गई उनकी। तो उसके बाद में तो ये क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत ही अहम सवाल पूछा है आपने कि पहले के ज़माने में देखें कि हार्ट अटैक या जो कि हार्ट की बीमारी है ओल्ड एज में होती है 50-60 साल के बाद में जी। यूजुअली उस टाइम में, लेकिन अब यंग जनरेशन में स्पेशली एडोलसेंट उनमें भी हार्ट की काफ़ी समस्याएं बढ़ रही है। स्पेशली सडन अरेस्ट जो है, सडन हार्ट अटैक जो है, सडन कार्डियक अरेस्ट वो बढ़ता जा रहा है। इसकी अगर हम देखा जाए तो शुरुआत जो है बचपन से ही हमें इसका ध्यान देना चाहिए। आपने पूछा कि कैसे इसका बचाव किया जाता है। जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो है, कुछ तो जन्मजात होती है जिनके पेरेंट्स को अगर बीमारी है, हेरिडिटी उनको हेरिडिटी अगर है तो उनको शुरू से अपने खान पान पे और अपनी आदतों पे जो डेली अपना रूटीन है उस पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेली एक्सरसाइज कम से कम 35 टू 40 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज ए वीक। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप साइकिलिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, जिम करें, स्विमिंग करें, तो जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है रेगुलर करना चाहिए, मिनिमम 5 दिन हफ्ते में एक बार। दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो अपने खाने पे ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोलेस्ट्रॉल या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसका सेवन कम करना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट कम रखना चाहिए। अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं रहना चाहिए। यदि अगर कोई एडल्ट अगर कोई कर रहा है तो उसको 2 पैक से ज़्यादा, जिसको 60 ml कहते हैं, लिए। लेकिन मेरी राय ये है कि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं वो है स्मोकिंग। वो स्मोकिंग में भी एक भ्रांति है कि खाली सिगरेट स्मोकिंग से अटैक होता है। उसमें टोबैको किसी भी फॉर्म में है, वो इंक्लूडिंग टोबैको च्यूइंग, वो भी हार्ट के लिए और अन्य शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए टोबैको भी कंट्रोल रखना चाहिए। फिर डायबिटीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है आजकल, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में करीब 30% लोग हैं जिनको डायबिटीज़ का शिकार ये युवाओं में भी होता है क्या? युवाओं में हो रहा है आजकल। और उसका जो मेन जो है कि खान पान में बदलाव और अपने दिनचर्या में बदलाव से है। एक तो उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, रोज बात रात को ज़्यादा लगते हैं और दिन में सोते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। हमारी बॉडी है जो नेचर के हिसाब से बनाई है, उसके हिसाब से उसको काम में लेना चाहिए। तो लेट नाइट जो हम अगर कोई भी अपना वर्क करते हैं या पार्टी करते हैं, वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि आप लेट खाएंगे उसके बाद में उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा और उसकी वजह से ये है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट की डिजीज़ के जो है रिस्क वो बढ़ जाएंगे। तीसरा जैसे इम्पोर्टेंट कारण मैंने बताया था कि कुछ लोग होते हैं कि
स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली काम का स्ट्रेस आजकल है, वो भी यंग जनरेशन कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें कि आपको टारगेट अचीव करना होता है, और जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो यंग जनरेशन में है वो कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए स्ट्रेस कंट्रोल विच में भी बिकॉज ऑफ विच में भी कैन ड्यू टू एनी रीजन, तो आइदर योगा, मेडिटेशन और जस्ट टेकिंग आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। पर सर एक छोटा सा कहना रहेगा मेरा, जैसे आजकल के जो युवा हैं ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज की जिम वगैरह जा रहे हैं, और कंपटीशन है कि यार तेरा सप्लीमेंट मेरे से बहुत अच्छा है, या मेरा सप्लीमेंट देख तेरे से बहुत अच्छा है। तो सप्लीमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना रहेगा? जहाँ तक सप्लीमेंट के यूज़ का सवाल है, मेरा मानना ये है कि सप्लीमेंट जो नॉर्मल आदमी है जिसकी डाइट अपनी नॉर्मल है उसको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो भी जिम वगैरह में जाते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर नेचुरल प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कैलोरिक वैल्यू और उसके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है बेटर रहता है बनस्पति की सप्लीमेंट के। इसलिए जहाँ तक हो सप्लीमेंट अवॉइड करें। फिर भी यदि किसी को सप्लीमेंट के एडवाइस है तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस या अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, उसके बाद ही उनका सेवन करें, क्योंकि अधिक मात्रा में सप्लीमेंट करने से भी किडनी को और अन्य ऑर्गन स्पेशली किडनी और लीवर को नुकसान होने का खतरा रहता है। इसलिए रूटीन यूज सप्लीमेंट का है वो अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल डाइट है जिसमें नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल विटामिन्स, वो सबसे अच्छे शरीर के लिए होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसके अकॉर्डिंगली बना है। जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं उसी को मेटाबॉलाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप हैं डॉक्टर चंद्रभान जी मीना, और अभी आपको काफ़ी हद तक इन्होंने जो आपके मन में सवाल रहेंगे कार्डियक अरेस्ट या दिल से संबंधित या बीपी से संबंधित, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। और मैं हूँ आपका पहली बार आया हूँ ज्ञान, और जैसा कि मैंने बोला ये पहला वीडियो है विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत, और पहला इंटरव्यू है मेरा, तो दुआ कीजिए और प्लीज़ मेरे साथ रहिए। आप हैं, आप तक पर एक भरोसा जो कि हमेशा रहेगा। शुक्रिया।